Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are doing well and are preparing for the examination. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आप जानते हैं आपका JKSSB पंचायत सेक्रेटरी का जो है सिलेबस निकल चुका है और उस सिलेबस को अगर हम देखेंगे वहाँ पर आपका जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ द JNK जो है 20 मार्क्स का है, जिसमें से यहाँ पर आपका इंडियन हिस्ट्री भी जो है वो टॉपिक दिया गया है और इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट दिया गया है और हम MCQs कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट पे। आज सेकंड पार्ट रहेगा उन्होंने MCQs का। इनको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। वीडियोस खत्म होने के कुछ घंटे बाद जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और नीचे हमारी इस वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी जो है दिया जाएगा लिंक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। तो एक मैंने क्वेश्चन लास्ट में आपको पूछा था, 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 13th क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, क्या था? 2 ग्रेट सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी हु प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनका नाम बताइए। तो उनका करेक्ट नेम जो है वो आपको बताना था। तो आप बताइए उनका नाम क्या होगा। तो उनका नाम है दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंदा। ये वो 2 इम्पॉर्टेंट जो है वो रिफॉर्मर्स थे इंडिया के, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में जो है जिनका काफ़ी योगदान था। अब बात करने वाले आज क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उम्मीद करूंगा आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फेब 1922 ऑन अकाउंट ऑफ। हम जानते हैं गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट किए थे, लेकिन उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बाद में जो है सस्पेंड कर दिया गया था फेब के मंथ में। क्यों सस्पेंड कर दिया गया था, क्या ऐसी वजूहात थी? क्योंकि आप जानते हैं चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है जहाँ पर जो है कुछ पुलिस वालों को जो है मारा भी जाता है। एक नॉन वायलेंस होता है वहाँ पर। गांधी जी तो नॉन वायलेंट थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उम्मीद करूँगा आप इसका सही आंसर देंगे। मेरा आंसर बताने से पहले आप कोशिश करेंगे, एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सत्याग्रह का होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, इट डिनोट एसरेशन ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन सोल अगेंस्ट द सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। सेकंड, इट इज द एक्सरसाइज ऑफ द प्योरेस्ट सोल फोर्स अगेंस्ट द इनजस्टिस, ओप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्या था सत्याग्रह? इट इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। गांधी जी कहते थे कि हम जो है ये सत्याग्रह जो है कमज़ोरों का एक हथियार है जो कि इन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लड़ सकता है। तो सत्याग्रह को वो सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अगर हम देखेंगे तो उसके लिए जो है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स को लेकर अगर हम बात करेंगे करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला, द रोलेट एक्ट अरोस्ड अवे पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। करेक्ट है कि रोलेट एक्ट के बाद ही जो है लोग प्रोटेस्ट करने जो है वो जमा हुए थे और जो है बाद में वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। सी ऑप्शन है, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। बिल्कुल करेक्ट है। इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट द कराची अपोज द गांधी इरविन एक्ट। ऐसी बात नहीं है, तो ये करेक्ट जो है स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन मिक्स रहेंगे आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। सारे क्वेश्चन रहेंगे, इजी भी होंगे, टफ भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूदन मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय। भूदन मूवमेंट जो है उसे स्टार्ट करने वाले जो है वो कौन थे? कौन थे भूदन मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले? विनोबा भावा थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट वाज द रीजन फॉर द विड्रॉ ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी इस क्वेश्चन को किया था, यहीं पर आ गया दोबारा से क्वेश्चन। आप जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने की वजह चौरी चौरा इंसिडेंट था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट। इनमें से कौन से लीडर जो है वो मॉडरेट नहीं थे? वॉज नॉट मॉडरेट। पहले कल मैंने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पूछा था और आज जो है मॉडरेट के बारे में
है। आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो थे बाल पाल लाल थे, तो यहाँ पर पाल आ रहा है, मतलब ये जो है आपके मॉडरेट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पार्ट ऑफ द ऑरोबिंदो प्रोग्राम टू अचीव द इंडिपेंडेंस। ऑरोबिंदो प्रोग्राम क्या था जो कि इंडिपेंडेंस के लिए जो है चलाया गया था, उसका मेन पार्ट जो था वो क्या था? तो आप क्या बता सकते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मेन पार्ट? तो उनका जो मेन पार्ट जो था वो क्या था? पैसिव रेजिस्टेंस था। क्या था? एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव रेजिस्टेंस में जो है वो बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आप जानते हैं ये जो ऑथर है अभी काफ़ी जो है वो न्यूज़ों में रह रहे हैं, तो आप इसका सही आंसर जो है बताने की कोशिश करेंगे। वी.डी. सावरकर होंगे। वी.डी. सावरकर जो है 1857 जो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑन द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। एक 1857 से भी पहले जो है कुछ रिवोल्ट जो है स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे विद्रोह जो है स्टार्ट होते हैं, कुछ छोटे लेवल पे ही विद्रोह हुए लेकिन हुए ज़रूर। उन्हीं के बारे में पूछा गया है। ऑन द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो क्या था? इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी थी, बट ये याद रखेंगे जो कि विलोरे में शुरू हुई 1806 में। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करते हैं, बहुत से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थे, जैसे कानपुर था जहाँ से कन्वर सिंह थे, बिहार से थे कन्वर सिंह, झांसी थी जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ था जहाँ से बेगम हजरत महल थी, लेकिन आगरा का कंसेप्ट वहाँ पर हमने नहीं पढ़ा है। तो आगरा जो था वो इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं रहा था रिवोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, हम स्पीड में ही जो है क्वेश्चन को लेके चलेंगे, इतना टाइम नहीं है कि आप जो है हर किसी का एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, क्योंकि थ्योरीज की वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पे बहुत सी अवेलेबल है और बेस्ट है, बहुत अच्छी वीडियोस है उसमें। उसके बाद आपको एनसीईआरटी या कोई और बुक जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत अच्छी रहेगी आपके। क्वेश्चन है। द रेबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप। हम जानते हैं जो रेबल्स थे उनके पास इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र भी जो थे वो भी जो है वो काफ़ी एज थे। तो यहीं पर उसी पे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप। द रेबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप। दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री। देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट टू गाइड देम। देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज inferior to that of the English. Which of these statements is or are correct related to the causes of the failure of the Great Revolt of 1857? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को फाइनली सुप्रेस कर दिया गया था, लेकिन उनकी क्या वजूहात थी, किस बिना पे उन्हें सुप्रेस कर दिया गया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्या काजेस थे उस फेलियर होने के? तो सही आंसर क्या होने वाला है? दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल। ठीक है, तो ये भी बात है क्योंकि मिलिट्री का ही था, सिपाहियों का रिवोल्ट था। फिर जो है आपका यहाँ पर जो पॉइंट्स है अगला कि देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम। क्या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी? कह सकते हैं कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पर अगला है देयर मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है मिलिट्री इक्विपमेंट जो थे वो उतने बेटर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पूछा गया है हु आर अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू एस्केप टू नेपाल। नेपाल तो है, दो लीडर जो है चले गए थे। कौन कौन थे? एक तो आप जानते हैं कि जो है नाना साहिब चले गए थे और दूसरी जो है बेगम हजरत महल चली गई थी, जो कि अवध की थी बेगम हजरत। ठीक है, तो ये जो है दो चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन नवंबर 1933 एट सैन फ्रांसिस्को USA बाई। किसने बनाई थी गदर पार्टी? लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसका आंसर आप जो है नीचे कमेंट में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्टली मैच। कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, अब जो है जैसे कि हजरत महल है, आप इसका आंसर दे देंगे कि ये यही करेक्ट है कि ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ये कानपुर से नहीं थी बल्कि कहीं और से थी। आप वो लिखेंगे कि वो कहाँ से थी। खान बहादुर खान जो थे बरेली से थे, ये करेक्ट होगा। कन्वर सिंह जो है बिहार से थे, बख्त खान दिल्ली से थे। तो आप इनका लिखेंगे हजरत महल जो थी ये कहाँ से थी।